Who is that fellow? इंटरनेशनल टेररिस्ट बुलेट बॉक्सर है तो इंडियन, लेकिन देश का दुश्मन, अपने ही देश को खत्म कर देना चाहता है। चंद्रमुखी जी, ये रहा बुलेट बॉक्सर। आज से मैं इसका चार्ज आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। चंद्रमुखी जी, दिस इज नॉट गुड। हमें बताना चाहिए था। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, उस बुलेट को हम छोड़ कर आएंगे। देखिए, ये लोग सही कह रहे हैं, आप रेस्ट कीजिए प्लीज। अरे उस बुलेट के भागने में हमारा हाथ तो क्या उंगली तक नहीं थी। हाँ जी मम्मी जी, रास्ते में ना हमारी पुलिस वैन के आगे एक भैंस आ गई जी, बस उन्होंने फायदा उठा के हमारे पे धुआं बम फेंक दिया जी, जिसकी वजह से हम लोग बेहोश हो गए। वरना वो बुलेट बॉक्सर हमारे हाथों से भाग जाए, नॉट पॉसिबल। कहा चंद्रमुखी जी, आपका कहीं ना आपका इसके बारे में, अरे खड़े खड़े मुंह का ताक रही है, अरे इसकी जेल सबको खींच तान के। बुलेट बॉक्सर को अगर कोई पकड़कर सलाखों के पीछे डाल सकता है तो वो सिर्फ एक ही ऑफिसर है। कौन है भैया? सर, मन्ने किसी फौज, किसी आदमी की जरूरत ना है। मन्ने अपने साथ सिर्फ 3 आदमी चाहिए सर। कौन 3 लोग भैया? सर, उनके नाम हैं मुलायम सिंह गुलगुले, गोपीनाथ गंडोत्रा, राज आर्यन। हम उन तीनों की रिहाई पर साइन नहीं कर सकते। देखो, एक बार हमने कह दिया हम उनकी रिहाई के ऑर्डर पर साइन नहीं कर सकते, तो मतलब नहीं कर सकते। देखिए नेताजी, मैं ले रही हूं ना इनकी गारंटी। ना इन तीनों में से किसी ने भी अगर हमें धोखा देने की कोशिश भी करी ना, तो मैं जो है अपनी जान से प्यारी हो वर्दी उतार दूंगी, नौकरी छोड़ दूंगी पुलिस की मैं। देखिए, इस वक्त जो है जज्बाती हो गया, कोई फायदा ना है। वैसे भी सर, मन्ने एक स्पेशल इन्फॉर्मर ने एक खबर दी है कि इस 15 अगस्त को वो बुलेट बॉक्सर जो है किसी संगीन जुर्म को अंजाम देने वाला है सर। सर, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप इनके रिहाई के जो है ऑर्डर पे साइन करिए प्लीज। नहीं भैया, हम ये रिस्क नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। वैसे नेताजी, इन्फॉर्मर ने उन्हें यो भी कहा है कि उसकी हिट लिस्ट में, टारगेट में जो है कुछ वीआईपी मिनिस्टरों के भी नाम है, और लिस्ट में सबसे पहला नाम आप ही का है सर। क्या? देखो भैया, हम अभी उन तीनों की रिहाई पर दस्तखत किए देते हैं। ये लो। क्या कर रहे हैं सर आप? सर क्यों गला फाड़ रहे हैं आप? सर आप ये मान क्यों नहीं लेते कि हमारी जिंदगी का न्यूज़पेपर फट चुका है, और ये जो कुछ भी हुआ है ना सर, ये आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, अगर मम्मी जी साथ में होती, वो बुलेट बॉक्सर भागना तो दूर, मम्मी जी के सामने चूं तक नहीं कर सकता था। इतना सा भी सर, इतना सा भी अगर आप अपनी लफाड़पंती पे कंट्रोल कर लेते ना, तो आज हम बाहर होते। और आपकी शादी हो गई होती मैडम से। यहां पर बैठकर आप अपने गम का एक तारा नहीं बजा रहे होते, बल्कि लव का डुएट गा रहे होते, किसी डिस्को में जा रहे होते। सर देख सर, सर गुलगुले है ये। हाँ, ठीक है, फ्लैशबैक में गया था, सो व्हाट, ठीक है। अरे अरे मम्मी जी पैरी धरने दी। थैंक यू मैडम, थैंक यू, मेरे गालों को आराम मिल गया। और हमारे हाथ को भी। चंद्रमुखी जी, देखिए ना, ये सब क्या हो गया चंद्रमुखी जी। अब आपकी डोली कैसे उठेगी? नहीं, मेरा मतलब है आपकी डोली उठते हुए हम कैसे देखेंगे? सर, फिलहाल डोली उठाने का ना, गोली चलाने का टाइम आ गया है। यो रहे तुम लोगों के रिहाई के ऑर्डर। अब तुम लोग कल सवेरे यहाँ से रिहा होगे और हमारे साथ मिलके बुलेट बॉक्सर को पकड़ोगे। ओ, समझ गया मैडम, समझ गया। अब अचानक इस कानून को हमारी मदद की जरूरत पड़ गई है बुलेट बॉक्सर को पकड़ने के लिए, हैं? मैडम, तब ये कानून कहाँ था जब हम जैसे बेकसूर लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई, हैं? अबे ओ, सवाल जवाब, क्विज कंटेस्ट, प्रश्न उत्तर, वकील, ज्यादा जो है इठलाने की जरूरत ना है। एक तो शुक्र मना कि एक मौका मिला है अपनी बेगुनाही को साबित करने का तुम तीनों को।
अरे जेल से बाहर निकलोगे, बुलेट बॉक्सर को पकड़ोगे, तब वो गवाही देगा कि उसने तुम तीनों को फंसाया है। आए बड़े। चंद्रमुखी जी, वो बुलेट बॉक्सर है, करबंदा रोडवेज की बस नहीं जो दौड़े और दौड़ के पकड़ लिया। आई थिंक मम्मी जी इज राइट। हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। मम्मी जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हैं। गुलगुले, ज्यादा सोच मत। मम्मी जी जो करेंगी हमारी भलाई के लिए करेंगी। अरे लेकिन ये ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर ये दोनों राजी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। आई एम ऑल्सो रेडी। गुड, वेरी गुड। कल सवेरे तुम लोग यहाँ से रिहा हो जाओगे और फिर ट्रेनिंग करूंगी तुम तीनों की। यहाँ जो है बिल्कुल ही काल कोठरी में खा खा के मुटिया रहे, बाल बढ़ा रखे, डिंपल कपाड़िया हो रहे तीनों के तीनों। बॉबी देओल। Yeah, I'll get it. I'll get it this time. I'll get it this time for sure. It's okay. ग्राउंड के 3 चक्कर। 3 चक्कर। हे, पहला चक्कर, पहला चक्कर, पहला चक्कर। बस बस, अब मुझसे और नहीं होगा यार। बस, ये क्या हो क्या रहा है यार? पिछले 5 घंटे से धूप में खड़ा करके कह रही है शूट। अरे क्या हाक शूट, निशाना लग नहीं रहा तो मैं क्या करूं? आई एम आउट ऑफ टच, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। सर देखिए, मैडम अभी सो रही हैं, यहाँ पर देख भी नहीं रही हैं सर। यही मौका अच्छा है, यहाँ से भाग चलते हैं सर। जब ये मामला ठंडा हो जाएगा 3-4 साल बाद, तब लौट आएंगे सर। यू आर राइट। Okay, 1, 2, 1, 2. लो भाई, अब हम आजाद हैं। बात सुनो भाई, यहाँ से ना 1.5 किलोमीटर पे ना एक बस स्टैंड है। मैं वहां से जाऊंगा सीधा पंजाब, अपने शहर नाभा। मैं जाके वहां लगाऊंगा छोले भटूरों की रेडी। सर मैं मुरादाबाद जाऊंगा सर। मैं वहाँ कबाब कॉर्नर खोलूंगा सर। तो एक काम करता हूँ, मैं रेवाड़ी चला जाता हूँ और वहां जाके मैं लेडीज टेलर का दुकान खोल दूंगा। अब जनानियों के कपड़े सिएंगे? भाई, पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले मैं लेडीज टेलर ही था। जेल के कैदियों के भी सिलोगे क्या? नहीं, जेल के कैदियों के भी सी लीजिए, काम आएंगे आपके और अपने भाइयों के लिए। जिस स्कूल में जो है तीनों ना छुट्टी की घंटी बजा रहे हो ना उस स्कूल की हेडमास्टर नहीं मारे वालों में तेल लगावे। मैंने सब बेरा है कि तुम तीनों ना यहाँ से भागने की ताक में हो रहे थे, पर आज मैं तुम तीनों ने रोकूंगी ना। जाओ भाग लो, भाग लो तीनों। पर याद रखो ना, अगर तो बुलेट भास्कर को पकड़ने में हमारी मदद करोगे तो सर पे जो देशद्रोह का आरोप है ना, यो उतरेगा 100 अलग इनाम भी मिलेगा। और अगर तो जो है मिशन में कहीं मर गए तो शहीद कहलाओगे। दुनिया जो है रिस्पेक्ट देगी तुम्हारी फैमिली को। सोच लो क्या करना है अपनी लाइफ के संग। देखिए नेताजी, मैं ले रही हूँ ना इनकी गारंटी। ना इन तीनों में से किसी ने भी अगर हमें धोखा देने की कोशिश भी करी ना,
तो मैं जो है अपनी जान से प्यारी हो वर्दी उतार दूंगी, नौकरी छोड़ दूंगी पुलिस की मैं। चंद्रमुखी, सर अचानक इस वक्त मुझे यहाँ बुलाने की वजह? सर वो तीनों सर एक मिनट, कहीं वो तीनों भाग तो नहीं गए? सर एक्चुअली बात कहाँ है वो तीनों? कहाँ है वो तीनों? बोलती क्यों नहीं? हम यहाँ हैं। सर वैसे आप मैडम को गलत समझ रहे हैं सर। उन्होंने तो दरअसल आपको यह बताने के लिए यहाँ बुलाया था कि उनकी आर्मी तैयार हो गई है। बुलेट बॉक्सर को पकड़ने के लिए हम तैयार हो गए हैं सर, हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। गुड। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम बुलेट बॉक्सर को पकड़ने में कामयाब रहोगे। ऑल द बेस्ट। मुआफी मैडम, मुआफी, हमें मुआफ कर दीजिए मैडम, हम भटक गए थे। हाँ जी जी मम्मी जी, देशद्रोह का कलंक तो हमारे माथे पे लग ही चुका है, हम मम्मी द्रोह का नहीं लगवाना चाहते। ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल मैंने इन दोनों को बहुत समझाया, मैंने इनसे कहा कि देखो बेटे, मैं चंद्रमुखी जी को अकेले छोड़ नहीं सकता। मेरा मतलब है हमें चंद्रमुखी जी का साथ देना चाहिए। गुड, वेरी गुड। अब सुनो प्लान के। बुलेट बॉक्सर कहाँ है? न यो किसी ने ना बेरा, लेकिन उस आदमी की एक कमजोरी मन ने पता लग गई है। बुलेट बॉक्सर जो है ना, जरा जरा सी बात पे भड़क जावे, इरिटेट हो जावे, गुस्सा हो जावे। इसलिए काम करो, तमाम न्यूज़पेपर, मीडिया और जो है टीवी चैनलों पे उसके खिलाफ ऐसे इंटरव्यू दो, ऐसी जली कटी बातें कहो कि वो जल बुन के राख हो जावे और खुद ब खुद हम तक पहुंचे। डोंट वरी मैडम, वो पहुंचेगा, वो हम तक जरूर पहुंचेगा। ये देखिए मैडम, सारे अखबारों में हमने क्या क्या बयान दिए देखिए। और मैडम मैंने तो न्यूज चैनल पे ये भी कह दिया कि 7 दिन से जिस डंडे को मैंने तेल पिला के रखा है ना, उससे सूतूंगा उस बुलेट बॉक्सर को। हाँ जी जी मम्मी जी, मैंने भी उसे कह दिया जी, मैं उसे फाड़ के रख दूंगा, उसका फटे चक देगा। चंद्रमुखी जी, ये देखिए, हैव अ लुक। अरे मैंने तो उसे ओपन चैलेंज दिया है कि मर्द का बच्चा है तो सामने आ, वरना 36 गोलियां मारूंगा। 36। भैया आप सभी की हेमिंग न मैंने टीवी पर देख ली और पढ़ भी लिए हैं सारे पेपर मैंने, और मैंने खुद एक ऐसा इंटरव्यू दिया है ना टीवी पे कि उसे देखने के बाद तो किसी भी क्षण यो फोन बजता होगा। बजा मैडम, क्या बात है चंद्रमुखी जी। हाँ कौन? मौत। भाई बिल्कुल जो है सही पहचाना है, मैं थारी मौत ही बोल रही हूँ। बोल। क्या कहा तूने टीवी पर कि कल 15 अगस्त को झंडा तभी फहराएगी जब मेरे हाथों में हथकड़ी पहना देगी और तेरे पुलिस वाले मुझे कुत्ते की तरह घसीटते हुए जेल तक ले जाएंगे? तो मेरा भी ये खुला चैलेंज है कि कल 15 अगस्त को तू हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहरा पाएगी। अबे हिंदुस्तान का झंडा फहराने से मन ने किसी का बाप भी ना रोक सके। हिम्मत है तो कल हमारे सामने, थारे मुंह से कहलवाऊंगी भारत माता की जय। चंद्रमुखी जी, आपको पूरा यकीन है कि वो आएगा? हाँ सर। अरे भैया तुम्हारी तैयारी तो पूरी है ना, ठीक से खींच तान के। अरे नेताजी रिलैक्स करो आप। नमस्कार नमस्कार नेताजी। अरे नमस्ते नमस्ते, एक मिनट, आप लोग कौन हैं? जी हम लोग समाज सेवक हैं। नेताजी के बारे में सुना तो इन्हें सम्मान देने चले आए, सोचा हार पहनाकर इनका स्वागत करें। नहीं, कोई जरूरत ना है। अरे भैया काहे को मना कर रही हो? हमारा सम्मान ही तो करना चाहते हैं ना। अब माला पहनाना चाहते हैं, पहनाने तो खींच तान के। भैया आप पहनाओ माला। जी धन्यवाद।
बहुत खुशबूदार है। ये तो बुलेट बॉक्सर है। एक मिनट, नेता के गले में जो हार पहनाया है उसमें बॉम्ब लगा है। चंद्रमुखी चौटाला, तुझे कहा था कि मैं आऊंगा और मैं आ गया। अरे भाई निकालो ये माला। पहनिए और माला पहनिए, सम्मान करवाइए अपना खींचतान के। आए बड़े बस, इधर मैंने ये बटन दबाया, तुम सबके चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन मैं ये बटन यहां से 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद दबाऊंगा। और खबरदार, अगर किसी ने जरा भी हिलने की कोशिश की तो वो बिल्डिंग पर वो जो मोटा सा आदमी है, तुम सब उसके निशाने पर हो। याद रखूंगा तुम्हें। एक मिनट, बुलेट बॉक्सर भाई, हम तो मरेंगे ही, लेकिन मरने से पहले एक शेर अर्ज है। और सुनना तुम्हारा फर्ज है। इरशाद मम्मी जी। हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। बेटा, जब एक फौजी घर से निकलता है ना जंग पे जाने को, तो सर पे कफन बांध के निकले है वो, और मैं जैकेट बांध के निकली हूं। भाई तू तो जो बटन दबाएगा तो उससे हम सब उड़ जाएंगे ना, लेकिन अगर मैंने अपने इस रिमोट का बटन दबा दिया ना तो हम सब तो उड़ जाएंगे, साथ में ये बिल्डिंग भी उड़ जाएगी। ये बोल, दबाऊं बटन? नहीं प्लीज, बटन मत दबाना चंद्रमुखी चौटाला, बटन मत दबाना। बोल, किसके हवाले करूं तेने? मौत के हवाले या कानून के हवाले? कानून के। मैं मरना नहीं चाहता चंद्रमुखी चौटाला, मैं हार गया, तुम जीत गई। याद रखूंगा तुम्हें। अरे अरे पहले इसे तो डिफ्यूज कर कीर्तन के। अबे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस धर लो सालों ने। चंद्रमुखी, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे भैया, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे कीर्तन के। अरे नेताजी, एहसान वैसान रहने दो ना, इन तीनों की नौकरियां परमानेंट करो, टेम्पररी से अब कुछ ना होगा, और इनके सर से देशद्रोह का इल्जाम भी उतरवाइए आप। हाँ भैया, तुम जो कहोगी सब मंजूर है। अरे ये सब तो हमारे हीरो हैं। भाई बुलेट बॉक्सर, भाई पुलिस जो है वो टेररिस्ट तो है ना, जो बम बांध के घूमे, है कि नहीं? गुलगुले यो ले, अपने बच्चों को दे दे, मोहल्ले के बच्चों को डराने के काम आएगा। ओह, इट्स अ टॉय, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ भाई, ईप चैलेंज याद है या याद करवाऊं? बोल। जय भारत माता की। भारत माता की जय। जोर से बोल। भारत माता की जय। हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दे दिया जय हिंद। जय ए वतन तेरे लिए। डालो साले को लॉकअप में। दे दो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर, तुम्हें इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। छोड़ दो मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दो मुझे। ओ गुलगुले, तुझे पकड़ा किसने है?
तो पकड़ना यार गोपी। मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा मैडम। इसने आपको धमकी देने की हिम्मत कैसे की? मुझे आपके चरणों की सौगंध है मैडम, मैं इसे। ओ ओवर एक्साइटेड जीप इट। और तू थारे तो इस स्मगलिंग के साम्राज्य को मैं जला के राख कर दूंगी साले। छपना है, ये छपना है तुम्हारा, छपना। छपना? ओए चुप कर। ये क्या छपना छपना लगा रखी है? अगर मम्मी जी ने तुम्हारी गाल पे एक छाप दिया ना, जिंदगी भर नहीं मिटेगा। अरे छपना नहीं, छपना छपना। ओ गोपी ये सपना कह रहा है, सपना। लाइट 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 लाइट? इतना उजाला तो है, लाइट क्यों चाहिए तुम्हें? अरे लाइट नहीं, लाइट लाइट। ओह आई सी, ये राइट कह रहे हैं। राइट। ओहो बिल्कुल ऐसा है। फ्रेंड्स हो गए हैं सोनू, बंटी और मोंटू। ये बैठ के साथ में टिफिन खाएंगे और शाम को पार्क में जाएंगे घूमने। अबे डालो साले को लॉकअप में और ऐसी खातिर करो कि तोतला सवेरे तक तोते की तरह टर टर बोलने लगे और अपने सारे अड्डों और अपने साथियों के नाम गिनवा दे। उसकी चिंता आप मत कीजिए मैडम, मैं अभी एक मोटे डंडे को तेल पिलाकर सुला देता हूँ, फिर रात को उस डंडे को जगाऊंगा और उस डंडे की गूंज से इसे भूंज दूंगा। बस डंडे के प्रति जो है ममता जाग गई है साले की। अबे लेके जाओ साले को। मोटे मच्छर बहुत हैं। गुलगुले, तुझको इसने मोटा कहा? अरे एक मिनट, तुमने मुझे मोटा कहा? अरे मैंने कहा मोटे मच्छर बहुत हैं। फिर कहा तुझे मोटा? अरे मैंने मोटे के आगे कोमा लगाया ही नहीं है। मैं ऐसे कैसे मोटे मच्छर बहुत हैं? मैं कह रहा हूँ मोटे मच्छर बहुत हैं। फिर एक मिनट, तुम जरा साफ साफ मुझे बताओ कि तुमने कहा मोटे मच्छर बहुत हैं या मोटे मच्छर बहुत हैं? मैंने कहा मच्छर मोटे बहुत हैं। लो कर लो। अब मच्छरों को बता रहा है कि तुम मोटे हो। देखो यार, जो कुछ कह रहे हैं मुझसे कहो, ये मच्छरों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या लगा रखा है तुमने? पुलिस चौकी में पुलिस के साथ मजाक करते हो तुम? एक ऐसा डंडा लगा। देखो मैं तहला हूं तुमसे, मेरे साथ तो भी ना तहलो। बात एक बार मुझे यहाँ से दाने दो और फिर देखो मैं तुम दोनों तो माला माल तल दूंगा। मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। ये चंद्रमुखी चौटाला की चौकी है, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गोपी परिंदा? हाँ देखो मैं तुम लोगों से तह रहा हूं, मुझे छोड़ दो जो हत्था नहीं कर रहे हो। अच्छा गोपी, तू जरा बाहर जा, तू ये देख नहीं पाएगा। देखो जान से मत मार। गोपी तू बाहर जा। ओके। अरे 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 ये तो बेहोश हो गया। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो तो। अरे मालना नहीं है क्या? अंकल आपके पास दिमाग है? वेल हाँ है। तो एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछो। एक हाथी के सामने मैंने 12 सेब रखे, उसने 11 खाए, एक क्यों नहीं खाया? वेरी सिंपल, क्योंकि उसका पेट भर गया था। गलत जवाब, क्योंकि एक सेब प्लास्टिक का था। एक और सवाल। मैंने फिर से हाथी के सामने 12 सेब रखे, उसने एक भी नहीं खाया, क्यों? क्योंकि सारे सेब प्लास्टिक के थे। गलत जवाब, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। अरे बाल बाल नोच रहे मेरे बाल। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग आंटी। अबे पंजाबी आंटियों सी हो रही शकल एकदम ही। ओए माँ। प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। ओ बबलू चौधरी, आइयो जरा बाहर आइयो। जल्दी आ रहा है एकदम ही रैंप वॉक करता हुआ। क्या हाल है इसका? अरे बहुत माला उस गेंदे मोते सांड ने बहुत माला। तो ये बताएगा अपने साथियों के अड्डे। अरे तुम तुझ भी तल्लो, मैं तुझ नहीं बोलूंगा। मम्मी जी ये एक नंबर की मोटी चमड़ी का आदमी है जी। गुलगुले सारी रात इसकी सुताई करता रहा लेकिन ये कुछ नहीं बोला। अच्छा हाँ गुलगुले थक गया पर ये नहीं थका। है कहाँ, लेकिन भीम दिखना रहा है चौकी में। नहीं, रात भर गुलगुले ने किया होगा इसकी सुताई का काम। मैडम वो थक गया होगा और कर रहा होगा आराम। ओके बाय। फोन उठाइए मैडम, फोन उठाइए, आप ही ता है। कहने कैसे मेरा? अरे उठाइए तो तई, तब पता चलेगा कितना है, आप ही ता, उठाइए। हेलो। चंद्रमुखी चौटाला। हाँ कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा हूँ उससे ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट रखो कि क्या बोल रहा हूँ। आसमान साफ है। ओ क्विज कॉन्टेस्ट। गणेश जो है यहाँ सवाल जवाब ना कर, जल्दी बोल ले कौन है, वरना आसमान की तरह तेने भी साफ कर दूंगी। मेरा एक आदमी बबलू चौधरी तुम्हारे गिरफ्त में है। आसमान साफ है। ओहो तुम्हारे अंकल जी का फोन आया है। बेटा अभी तो बबलू चौधरी है गिरफ्त में। बहुत जल्द तू और थारे आदमी भी मारी लॉकअप में होंगे। आसमान साफ है। उड़ो चंद्रमुखी चौटाला उड़ो, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि ये भूल जाओ कि आसमान साफ है। जिस तरह मेरा एक कौवा तुम्हारी कैद में है वैसे ही तुम्हारा एक कबूतर मेरी कैद में है। मेरे कौवे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे कबूतर के पर काट कर उड़ा दूंगा। किसकी बात कर रहा है तू? उस कबूतर की बात कर रहा हूं। वही कबूतर जिसकी गर्दन मेरे हाथों में है। बात करना चाहोगी? हाँ आसमान साफ है। लो तुम्हारी मैडम से बात करो। मैडम मैं गुलगुले बोल रहा हूँ। मैडम मुझे बचा लीजिए मैडम, प्लीज मैडम मुझे बचा लीजिए। मैडम आपको मेरे इतने सालों की चमचागिरी का वास्ता। मैडम आपने जो 2,75,00,000 थप्पड़ मुझे मारे उन थप्पड़ों का वास्ता मैडम, प्लीज मुझे बचा लीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए प्लीज। अबे गुलगुले तू घबरा मत, मन ने बता तू है कहाँ? अरे मैडम आप इन लोगों को नहीं जानती, आपको पता नहीं ये लोग कितने खतरनाक है मैडम। मुझे भी पता नहीं था, वरना मैं उस बबलू को, मेरा मतलब है उस बबलू जी को मैं बिल्कुल नहीं मारता। मम्मी जी क्या हुआ गुलगुले को? मैंने दसो क्या हुआ गुलगुले को? अबे चुप कर, मैं बात कर लूं पहले। सॉरी मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए मैडम जल्दी, वरना ये लोग मुझे मार देंगे मैडम बचाइए मुझे प्लीज बचाइए मैडम, प्लीज। गुलगुले रोना बंद कर, यो बता तू है कहाँ? वो जहाँ पे भी है वहां पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ऐसा है अगर गुलगुले पे एक खरोंच भी आई ना साले तो बेटा मैं बता रही हूँ आसमान साफ है। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। 3 घंटे के अंदर मेरे कौवे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे कबूतर यानी कि हवालदार गुलगुले को मार दूंगा। बोलती क्यों नहीं? अरे जवाब दो, अरे बोलो कुछ तो बोलो। अरे बोलती क्यों नहीं? अगर तुमने मेरे आदमी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे हवादार गुलगुले को मार दूंगा। मार दो उसे। क्या? मार दो उसे। 1 मिनट। जरा फिर से कहना। गुलगुले को मार दो। पर चंद्रमुखी चौटाला अपने फर्ज से पीछे ना हटेगी। बबलू चौधरी रिहा ना होगा। मार दो उसे। मन में कोई परवाह ना है, कोई फर्क ना पड़ता, मार दो गुलगुले को। तो ठीक है, अगर 3 घंटे में तुम्हारा इरादा नहीं बदला
तो आसमान साफ है। मैडम सुना सुना तुम्हारी मैडम ने क्या कहा? याद आ गया ना? गुलगुले, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। और तुम्हारी मैडम बबलू को इसलिए नहीं छोड़ना चाहती ताकि वो चाहती है कि उसकी वर्दी पे और एक मेडल लगे और तुम्हारी फोटो पे हार। आसमान साफ है। नारंग साहब देखिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। देखिए ये आप जाने मैं और मैडम जाने, अरे मेरा क्या लेना देना। अरे नारंग साहब, मैं तो पुलिस की नौकरी भी छोड़ दूंगा। मैं कोई समोसे बनाने की दुकान खोल लूंगा। नारंग साहब मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आसमान साफ है। अब से 3 घंटे तक मैं इंतजार करूंगा, उसके बाद में मैं तुम्हें मार दूंगा। और हाँ, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि दुनिया की नजरों में मैं नारंग स्मगलर नहीं बल्कि नारंग बिजनेसमैन हूँ। नारंग सेठ। आसमान साफ है। आसमान साफ है। अरे मार दो गुलगुले को मार दो। मन में कोई परवाह ना है, कोई फर्क ना पड़ता, मार दो गुलगुले को। चुप कर पंजाबी आंटी। एक तो वैसे ही कुछ सूझ ना रहा, ऊपर से टसुए बाहर ही है। वैसे चंद्रमुखी जी, इस गुलगुले ने आज तक मेरे साथ जो भी हरकतें की है, उन्हें देखते हुए मेरा दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो हमारा साथी है। यू नो, उसे बचाना हमारा फर्ज है। नहीं, गुलगुले है बहुत अच्छा। मैडम प्लीज कीजिए उसकी रक्षा। ओके बाय। सर, सबसे पहले तो आप एक काम करो, यो कॉल ट्रेस करो ना। गुलगुले की पोजीशन लोकेशन क्या है पता करिए, और देखिए जल्दी फास्ट करिए। 3 घंटे हैं हमारे पास। 3 घंटे नहीं, 2 घंटे 50 मिनट बस। सर आप जाइए सर। क्या कह रहा है? 2 घंटे। गोपी गोपी, संभाल अपने आप को। कैसे संभालूं मम्मी जी, पता नहीं गुलगुला कहाँ होगा। वो मेरा पक्का दोस्त है, मेरा लंगोटिया यार है वो। 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन सर जी अब तक ये पता नहीं लगा पाए कि गुलगुले कहाँ है। गुलगुला सही कहता था। किस बारे में? यही कि सर जी 1 नंबर के निकम्मे और यूजलेस आदमी और लूदे पट्टे। चंद्रमुखी जी, कॉल ट्रेस हो गया है और पता चल गया है कि गुलगुले को कहाँ रखा है उन लोगों ने। वेरी गुड सर। अब 1 मिनट भी बिना बर्बाद करे हमें गुलगुले तक पहुंचना होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ आधा घंटा है। चलिए। अबे चल, मालूम पड़ गया, रोता रहता है। चल। मुझे छोड़ दीजिए नारंग साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए प्लीज, मुझे मत मारिए। मारना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मैडम चंद्रमुखी चौटाला ने मेरा आदमी अब तक छोड़ा नहीं है, और 3 घंटे भी पूरे हो गए हैं, इसलिए जवाब तो देना ही पड़ेगा। सर आप इस गाड़ी को एकदम बैलगाड़ी की ट्रीटमेंट दे रहे हैं सर, प्लीज। अच्छा, नाउ वॉच। नारंग साहब मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। मैं बहुत काम का आदमी हूँ। अच्छा, क्या कर सकते हो? मैं बहुत अच्छा चमचा हूँ नारंग साहब, मैं आपका चमचा बन सकता हूँ। आसमान साफ है, मेरे पास चमचों की कोई कमी नहीं है। मैं आपका सेवक बन सकता हूँ। सेवकों की भी कोई कमी नहीं है मेरे पास। मैं आपका मनोरंजन कर सकता हूँ। मनोरंजन? वो कैसे? नाच के। मम्मी जी ये जानबूझ के धीरे धीरे चला रहे हैं, क्योंकि गुलगुले इनको पसंद नहीं है। बड़ा इंटेलिजेंट है ये। अरे मैं कमाल का नचेड़ू हूँ नारंग साहब। मेरे बाप दादा भी तो महफिलों में नाचा ही करते थे। मनोरंजन। अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम कितने कटीले नचनिया हो। नाचो।
चलो देखते हैं कि तुम कितने कटीले नचनिया हो। वाइला वाइला नाचो। सर ट्रक आ रहा है सामने से। साले हमें भी दिख रहा है ट्रक आ रहा है सामने से। तो क्या टक्कर मारूं? पिटा के ही। सर प्लीज स्टॉप क्रैकिंग जोक्स। बंद करो ये नाच गाना, अब तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया है। नारंग साहब, मैं जानता था नारंग साहब कि आप मेरे नाच गाने से खुश होकर मुझे यहाँ से आजाद कर देंगे। हाँ, यहाँ से भी और इस दुनिया से भी। नारंग साहब, नारंग साहब, देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर, तुम्हें इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे तो इस स्मगलिंग के साम्राज्य को मैं जला के राख कर दूंगी साले। छपना है ये, छपना है तुम्हारा छपना। जिस तरह मेरा एक कौवा तुम्हारी कैद में है, वैसे ही तुम्हारा एक कबूतर मेरी कैद में है। किसकी बात कर रहा है तू? मैडम मैं गुलगुले बोल रहा हूँ। मैडम मुझे बचा लीजिए मैडम, प्लीज। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। 3 घंटे के अंदर मेरे कौवे को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे कबूतर यानी कि हवालदार गुलगुले को मार दूंगा। मार दो उसे, गुलगुले को मार दो। बबलू चौधरी रिहा ना होगा, मार दो उसे। चंद्रमुखी जी, कॉल ट्रेस हो गया है और पता चल गया है कि गुलगुले को कहाँ रखा है उन लोगों ने। मैं जानता था नारंग साहब कि आप मेरे नाच गाने से खुश होकर मुझे यहाँ से आजाद कर देंगे। हाँ, यहाँ से भी और इस दुनिया से भी। नारंग साहब, आसमान साफ है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें मारा क्यों नहीं? नहीं नारंग साहब, नहीं। मैं जानता हूँ आप धर्मात्मा हैं। चल हट। आप प्रेत आत्मा है नारंग साहब। मेरा मतलब है आप एक महान इंसान हैं। नहीं गुलगुले, मैं कोई महान आत्मा नहीं हूं। एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारी शक्ल है ना, मेरी बीवी की शक्ल से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये देखो, ये है ना, बिल्कुल मिलती जुलती है ना। ये मेरी बीवी का नाम है कैटरीना। मेरे दूध वाले के साथ भाग गई है। तब से आसमान साफ है। पुलिस आ गई। क्या? तो भागो वरना आसमान साफ हो जाएगा। कैटरीना, फिर मिलेंगे। गुलगुले, गुलगुले, माय फ्रेंड, मैं कितना मिस कर रहा था तुम्हें, बता दे। गुलगुले, भगवान का शुक्र है तू सही है। लेकिन वो गोली की आवाज, हाँ, इतनी तो कोई नजर नहीं आ रहा। लगता हमें देख के भाग गए वो। गुलगुले कौन थे वो लोग? अरे मार दो गुलगुले को, गुलगुले को मार दो। मन में कोई परवाह ना है, कोई फर्क ना पड़ता, मार दो गुलगुले को। बोल, कौन थे वो लोग? पता नहीं। अबे शकल तो देखी होगी ना तैने उनकी। नहीं, वो लोग जब मुझे यहाँ पर लेकर आए उन्होंने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी, इसलिए मैं किसी को देख नहीं पाया। और जाते वक्त पट्टी खोल गए वो। ये कैसा सवाल हुआ मैडम? आप कहना क्या चाहती हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ? What is this? ये गुलगुले बच गया है चंद्रमुखी जी, और तो और उस बबलू को हमें छोड़ना भी नहीं पड़ा। अरे गुलगुले की सलामती की खुशी में लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स पार्टी। या डूड। एक्सक्यूज मी। सॉरी सर। चलो चलो। ओ बे, जब बे। क्या हो गया? क्या हुआ मैडम? कुछ भी तो नहीं।
रे मैं देख रही हूँ घना बदला बदला सा हो रहा है तू, पहले जैसा ना रहा। सही कह रही है मैडम आप, सब कुछ बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। डोंट टेक टेंशन चंद्रमुखी जी, मुझे ये लगता है कि किडनैप होने के बाद इसे सदमा लग गया है, होता है ऐसा, इट यूजुअली हैपेंस। कंफ्यूजन, गलत आदमी किडनैप हो गया, होना चाहिए किसी और को। आई थिंक शी मीन्स गोपी। गोपी! अरे मार दो गुलगुले को, गुलगुले को मार दो। अरे मार दो गुलगुले को, गुलगुले को मार दो। सुनो नारंग साहब, आप? हाँ मैं, 2 मिनट अंदर आओगे? देखो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मेरी बीवी की शक्ल तुमसे मिलती है। देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है सर, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए काम कीजिए, जरा एसी चला दीजिए, गर्मी बहुत है। देखो, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे आदमी बन जाओ। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? आप सर पहले आप कहते हैं कि मुझ में आपको अपनी बीवी दिखाई देती है, फिर आप कहते हैं मेरे आदमी बन जाओ, ये सब क्या है सर? शट अप! आसमान साफ है। मेरे कहने का मतलब है कि अब से तुम हमारे लिए काम करोगे। अरे पुलिस की नौकरी में तुम्हें क्या मिला? धोखा। अब से तुम नौकरी पुलिस की करोगे और सैलरी हमसे लोगे। आसमान साफ है। सर क्या आप वही कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ। ठीक है सर, पहले जरा बस एसी ऑन करवा दीजिए, गर्मी बहुत है। देखो, अब तुम ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। पीपी बैंक से 2 करोड़ कैश भरी हुई वैन जाने वाली है, उसके सिक्योरिटी के इंचार्ज तुम होगे। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है कि दे दो सिक्योरिटी में थोड़ी सी ढील, ताकि हो सके 2 करोड़ की डील। इससे मेरा क्या फायदा? जैसे ही 2 करोड़ हमारे पास पहुंचेंगे, उसमें से 2 लाख रुपए तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आसमान साफ है। मंजूर है? बोलो मंजूर है? अरे तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हें मंजूर है या नहीं? अरे बोलता हूँ सर, बोलता हूँ, पहले आप जरा एसी चलवा देंगे, गर्मी बहुत है। अबे एसी खराब है, चालू कहाँ से करूं? बस तुम हमारा काम करो, फिर देखो। अरे ऐसी गाड़ियों में घूमोगे जहाँ पे एसी ही एसी होगा। 2 लाख मेरे? ठीक है नारंग साहब, मुझे आपका सौदा मंजूर है। 2 मिनट बाहर जाओ। बाहर? हाँ। पीटर, नींबू पानी आगे रोकना। कौन था वो? कौन? वो जो थारे से मिलने आया था। मुझसे कौन मिलता है और कौन नहीं मिलता है, ये मेरा ज़ाती मामला है मैडम। ओह, ज्यादा जाति का प्रजाति ना बन हमारे सामने। और मैं देख रही हूँ घने बदले बदले से तेवर हो रहे हैं। बेटा कहीं ऐसा ना है कि अपने जाति रिश्तों के चक्कर में कानून से रिश्ता तोड़वा बैठे तू। किन रिश्तों की बात कर रही हैं आप? रिश्ते कब के टूट चुके हैं मैडम। डायलॉग पे डायलॉग बोल रहा है दूसरा। हेलो, हैं? गुलगुले! जी मैडम। पीपी बैंक से जो 2 करोड़ रुपए लेकर बैन निकली थी, न उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी थी। क्यों?
वो वैन 2 करोड़ रुपए लेकर पीपी बैंक से निकली तो सही, पर पहुंच कहीं और गई। सच सच बोल बेटा, कहाँ गई वो वैन? ये मुझे क्या पता मैडम। मैडम शायद आप भूल रही हैं कि पीपी बैंक से जब वैन निकली, मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी तब तक की थी। उसके बाद वैन के साथ क्या हुआ, रास्ते में वैन को किसने लूटा, ये सब मुझे क्या पता। लूट लिया? अच्छा, न ताने यो कैसे बेरा कि वैन लूट ली गई? यो बात तो मैंने ना कही। मुझे इसे अरेस्ट कर और लॉकअप में डाल। सॉरी मम्मी जी, गुलगुले मेरा दोस्त है, मैं इसको अरेस्ट नहीं कर सकता। सॉरी गुलगुले, मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। गोपी मैडम। चंद्रमुखी जी, मुझे लगता है कि हमें गुलगुले को एक मौका देना चाहिए। सर प्लीज आप बीच में ना बोले। यो गुलगुले ना है, यो एक गुनहगार है हमारे सामने। और मैं मैडम ना हूं, मैं कानून हूं यहाँ। हाँ मैडम, आप तो उस दिन भी कानून थी जिस दिन मैंने आपको फोन किया था। मैंने सोचा कि मैं अपनी मैडम से बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, सामने मेरी मैडम नहीं थी बल्कि एक पुलिस वाली थी जिसने कह दिया कि उसे मार दो, उसे मार दो। अरे यार, वो हमारी एक चाल थी। अरे चाल नहीं, दाल। मैडम, आप अपनी दाल गलाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मैं अपने जुबान का चूल्हा नहीं जलने दूंगा। अरेस्ट हिम। ठहरो। हाँ जी, आप कौन हो रहे हैं ठहरो वाले? मैं हूं एडवोकेट अस्थाना, पहनकर कानून का दस्ताना। जिसे आप समझ रही हैं कानून की अमानत, उसकी देने आया हूं मैं जमानत। जमानत के लिए कागज लगते हैं। ये रहे एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स और रिहाई के आदेश। एडवोकेट अस्थाना लड़ेगा इनका केस। छोड़ दे इसे। चल हट। ओके। गुलगुले, गुलगुले कहीं अपनी जिद में आके इतना आगे ना निकल जाना कि वापस आना मुश्किल ही ना बल्कि नामुमकिन हो जाए। इस बार मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं मैडम, वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं। जो आदमी कल तक कानून की रबड़ी खा रहा था, आज गुनहगारों के संग रसमलाई पेल रहा है। चंद्रमुखी जी, कानून की रबड़ी पचाना आसान है, लेकिन गुनाह की रसमलाई पचाना गुलगुले के लिए बहुत मुश्किल होगा। पचाना नहीं सर, बचाना होगा गुलगुले को हमें। अरे सर, उनके चुंगल से बरगला दिया है उसे इन लोगों ने। हाँ। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। जरा उस बबलू को लॉकअप से निकाल। ईब वो अपनी जबान भी खोलेगा और सब कुछ सच सच बोलेगा। हाँ जी जी। नारंग साहब, नारंग साहब, देखिए हम किसे लेकर आए। अरे आओ गुलगुले आओ। अरे भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तुम्हारी वजह से 2 करोड़ से भरी हुई वैन हमारे तक सही सलामत पहुंच गई। आसमान साफ है। नारंग साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जमानत दी, वरना मैं तो। अरे तुमने हमारा साथ दिया, हमने तुम्हारा। आसमान साफ है। गुलगुले, आज मैं तुम्हें मेरे बॉस से मिलवाऊंगा, जो आज ही दुबई से आए हैं। बॉस, बॉस।
बॉस, ये वो पुलिस वाला है जो आपसे हमारे लिए काम करेगा। आसमान साफ है। गुड, वेरी गुड। बॉस, आज है ना, आपके आने की खुशी में मैंने एक जश्न रखा है। गुड। नाचेगा कौन? गोली मार भेजे मैं, ये भेजा शोर करता है, भेजा की सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा, ए मामा, कल्लू मामा। गोली मार भेजे मैं, भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा, हे मामा, कल्लू मामा। सॉरी बॉस। नारंग, हम इस पुलिस वाले के काम और इसके इस डांस से बहुत खुश हुए बत्ती बुझा के, और हम इसे इनाम देंगे। थैंक यू बॉस, थैंक यू। और इसका इनाम होगा। ये अरे बॉस, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे नारंग साहब, जरा बॉस को बताइए ना कि मैं कितने काम का आदमी हूँ, कितने काम आया हूँ मैं आपके। बताइए ना नारंग साहब, बताइए। गुलगुले, अब तुम समझे उस दिन मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि मुझे तुमसे ये काम करवाना था। आसमान साफ है। बॉस, इसे साफ कर दीजिए, वरना वो चंद्रमुखी चौटाला आएगी तो हम सबको साफ कर देगी। और मरने के लिए तैयार हो जा। मैडम, मैडम, चंद्रमुखी जी, मैडम, ये क्या किया आपने? मैडम, आपने मेरे लिए अपनी जान, और मैं सोचता रहा कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। और क्या सबूत लेगा तू कि तू मन ने कितना प्यारा है गुलगुले? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने आपको गलत समझा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तू सही राह पर आ गया। मैंने और कुछ ना चाहिए। नहीं चंद्रमुखी जी, नहीं, आप मुझे विधवा नहीं, मेरा मतलब है यूं अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ जी जी मम्मी जी, मैं तो आपके बगैर अनाथ हो जाऊंगा जी। मैनू छड़ के ना जाओ, मैनू छड़ के ना जाओ। अबे उल्लू के पट्टो, तो मन्ने अस्पताल लेके जाओ। डॉक्टर! साले डॉक्टर को बुलवाएगा क्या आवाज लगा के? चलो चलो चलो, उठाओ, चलो। मैडम! गुलगुले, देख कौन आया है।